रिहाइश भी तो रखनी है। एक सैलाब तो गुजरा है अभी, मगर इनका जो ज़िंदगी है वो जीरन हो चुकी है कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोबारा जो है वो बहाली की तरफ आते आते कुछ दिन लगेंगे, बल्कि काफ़ी दिन लगे हैं जो उनका नुकसान हो चुका है। और हुकूमत क्या इनका तदारक करेगी, जल्द से जल्द अगर तदारक कर दे, इनके लिए कुछ रिहाइश के लिए बंदोबस्त कर दे, खाने की अशिया के लिए कुछ इनको घरों में दे दे, ताकि ये जब तक बहाली नहीं हो सकती उस वक्त तक सर्वाइव कर सकें। देखने को ये है कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल है रहना। बच्चे मूव कर दिए गए हैं, यहाँ पे फ़र्खाबाद का इलाका है, कच्ची गलियाँ हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे भाई? भजन के ये एक घर में मौजूद हो, फ़र्खाबाद का घर है, दरिया रावी के बिल्कुल पास है। बड़ी मुश्किल से लोग ये घर बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। यहाँ पे अचानक से पानी आया है और इनका ये कहना है कि हमें एंड पे बताया गया है कि यहाँ से मूव हो जाओ, हमें कोई सामान उठाने नहीं दिया गया। कितनी मुश्किल से एक घर बनता है और एक एक रुपया जोड़ के ये लोग अपने घर बनाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है लोगों के लिए, गरीब इंसान के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इस वक्त अगर हम बात करें वफाक की या ज़िली इंतज़ामिया की, तो कोई बंदा ज़िली इंतज़ामिया के इधर आके नहीं इनकी मदद की कि 2 दिन हो गए हैं ये पानी यहाँ से उतरा है और ये लोग अपनी मदद आपके तरह यहाँ पे सफाइयाँ कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे? सर यही है कि इन्होंने ना कोई कैंपिंग की है और जहाँ पे हम रहे हम सड़कों पे आ गए। जो हमारे करीबी थे फिर हम नकल मकानी कर गए हैं, तो अब आए हैं तो इतना इतना पानी था, पानी निकलना शुरू हुआ तो सारा घर का सामान ख़राब हो गया। इतनी चिक्कड़ खोबा हुआ था यहाँ पे, पाँव नहीं रखा जा रहा था इधर कि खुब रहे थे पाँव अंदर। बरामदे की बाहर छत गिरी हुई थी, हमने सारा कूड़ा निकाल के बाहर फेंका है, पता नहीं चल रहा किसी ने की पीड़ा फोर्स आई थी तो उन्होंने हमें भगा दिया कि यहाँ से जो है ना वो सारे बाहर चले जाएँ। उन्होंने यहाँ पे सारा ब्लॉक कर दिया था और हमें निकाल दिया था, सामान भी नहीं निकाला, सारा सामान ऐसे ख़राब हो गया। आपका फर्नीचर ख़राब हो गया। आपने कहा फर्नीचर, नाज़रीन हम देख सकते हैं कि ये घर था, ये कमरा इन्होंने बनाया हुआ, बड़ी मुश्किल से बनाया है। यहाँ पे जो फर्नीचर था, इनका ये कहना है कि फ़र्नीचर हो गया ख़राब, हमने उठा के बाहर फेंक दिया है, वो इस्तेमाल में नहीं रहा। ज़ाहिर बात है कि पानी यहाँ तक था, कहाँ तक पानी चला गया था सर? ये आधा कमरा ये डूब गया था पानी के अंदर, और बाहर से भी जब दरिया ऊपर हुआ सारा नाले का पानी बैक हुआ और सारा घरों में आ गया। वो पानी आगे नहीं गया और मुसलसल वो बढ़ता रहा। 2 रातें जो है ना वो पानी का ऐसे ही सिलसिला रहा है, ये खाली नहीं हुआ। अब आगे पानी कुछ नीचे हुआ तो हम लोग आए हैं और कोई यहाँ पे इंतज़ामिया नहीं है कि जो हमारे साथ हेल्प कराए, हम खुद ही लगे हुए हैं। आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आप यहाँ से चले गए थे, कहाँ चले गए थे यहाँ पे? सर पहले तो हम सड़कों पे थे, फिर जो हमारे जानने वाले थे उनकी तरफ चले गए। बच्चे थे छोटे छोटे, ना लाइट थी। इंतज़ामिया ने जब आपको यहाँ के कहा कि मूव हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो आपको किसी जगह पे, किसी स्कूल में, किसी इदारे में लेके नहीं गए जहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना दिया जाए, आपके बच्चों को दिया जाए? स्कूल में कहीं नहीं लेके गए, लेकिन यहाँ पे पीछे उन्होंने बनाया था स्कूल, जहाँ पे जगह भी बहुत कम थी और ना कोई अच्छी बैठने उठने की, और बड़ा बुरा हाल था वहाँ पर, तो रहा नहीं जा सकता था। इसकी वजह से हम जो हमारे करीबी हैं हम उनकी तरफ चले गए थे और अपनी मदद खुद ही कर रहे हैं। किसी ने आके नहीं पूछा कि ये क्या मसला बना तुम्हारे साथ, यहाँ हेल्प करवा दें कोई आके वर्कर, किसी ने आके कोई हमारे साथ जो है ना वो ताउन नहीं किया। अच्छा, हाँ जी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये फ़र्खाबाद का इलाका है, ये रावी है मेरे पास। अगर हम इस वक्त देखें बात, तो ये बत्ती चौक यहाँ से है, तो ये शदारा शुरू हो जाता है। मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ पे ज़रूर आई हैं कश्ती में, उन्होंने ज़रूर एक ट्रिप लगाया है, घूम के वहाँ से चली गई हैं, मगर उनका दौरा इस इलाके में अभी तक नहीं हुआ। ना किसी वफाकी या सूबाई हुकूमत के किसी बंदे ने यहाँ पे आके इनसे पूछा है कि किस तरह इनके हालात हैं। ये अपनी मदद आपके तरह यहाँ से पानी निकाल रहे हैं। भाई आप कहते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ पे इलाके में, कितना बड़ा इलाका जो मुतासर हुआ है? काफ़ी ज़्यादा इलाका मुतासर हुआ है। यहाँ पे पीछे जितने घर थे वो बिल्कुल ही डूब गए हैं और गिर गए हैं। वो बेचारे अभी भी जो हैं वो सड़कों में, स्कूलों पे करते क्या हैं? मैं जी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शे चलाते हैं। रिक्शे में तो कितनी दिहाड़ी, कितने बच्चे पालते होंगे? हुकूमत को चाहिए कि ख़ासकर इन लोगों पे तवज्जो दे जो इस वक्त मुतासर हो चुके हैं। कम से कम ये मुतासर लोगों को खाना दिया जाए, 3 टाइम का खाना दिया जाए। ये कहाँ से खाएंगे? एक बंदे की दिहाड़ी नहीं लग रही है, रिक्शा चला रहा है, उसका घर में पानी आ चुका है, वो कहाँ से पैसे कमाएगा और कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा? उस वक्त तक जो है ना उनकी मदद की जाए, आवाम की जो मुतासर हुए हैं, जब तक वो अपने कदमों पर नहीं खड़े हो सकते। ये पानी कब तक रहेगा? अभी भी खदशा है, दरिया रावी में अभी भी पानी मौजूद है, मगर इनको तो हर वक्त ख़तरा ही रहता है कि कहीं ना कहीं पानी आ जाए। जिन लोगों ने इन जगहों पे दरिया रावी के करीब जगह दी हैं, हुकूमत ने दी हैं, उनको चाहिए कि खुदारा ऐसी जुल्म ना करे। गरीब ने 1-1 रुपया जोड़ के अपना घर बनाया होता है, उसको इन जगहों पे बिठा दिया जाता है। जो बेचारा पहले तो मुतासर होता है, फिर ऊपर से पानी आ जाता है और डूब जाता है वो।
बहना आप कहती हैं कि यहाँ पे जो हमारा दाज था वो क्या तबाह हो गया? जी ये आपके सामने है, ये देखें खराब हो फ्रिज। बेड था जो सारा गिर गया नीचे, वो बाहर फेंका हमने। सारा सामान जो खराब हो गया वो बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। ठीक है नाज़रीन किराम, आप दिखाएं सर, नीचे पानी दिखाएं। ये यहाँ पे ये घर है, ये कमरा है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त। ये पानी जो है वो अभी निकल रहा है कमरे में से। ये दिखाएं, इनका फर्नीचर है, ये इनकी अलमारी लगी हुई है, ये ऊपर जो है इनके कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखें बच्चों का खिलौने और सामान पड़े हुए हैं। ये देखें सर नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये हालत है कि एक एक बच्चे की ये बॉल देखें, ये बॉल ही बची है और कुछ नहीं बचा इस जगह पे, क्योंकि ये कहीं ऊपर तैरने लगी थी पानी में। तो जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। आप पीछे नीवे मकान है उन्होंने में आया है। ये सिर्फ पानी जो है नाले का पानी है, सैलाब का पानी नहीं आया। ये नाले का पानी है? हाँ नाले का अच्छा, पानी। नाले का पानी कैसे आ गया? नाले का पानी उधर बहुत ज़्यादा था जो दरिया का, कि उसकी वजह से ये नाले का पानी गुजरा नहीं। जितना वो गटर और नाले का पानी था ये उबल गया था? हाँ उबल गया था, उसकी वजह से आया। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये कहते हैं कि जो नाले का पानी था, गटर का पानी था, वो उबल गया था यहाँ पे, तो वो जो ऊपर आ चुका था आबादियों में। हम आपको और लोगों से बात करते हैं। फ़र्खाबाद का ये इलाका है, यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। ये चीज़ माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह दा। तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह दा, ठीक कितने ठाक। देखो बेटा अगली गली जाके देखो, साढ़े सिर जिन्ना आ पानी, कोई कपड़ा रह गया वेखो, जिवें निकले नसे कोई चीज़ नहीं रह गई। बेवा औरत किराए ते मैं रह रही हूँ, किसी ने कोई नहीं आन के कोई वेख्या कोई है या कि नहीं है। यह कंडीशन है मेरी। अगे गली दे जाके वेखो की कंडीशन होई पई है। इन्हां ने पानी आ उत्ते कुरान पाक टंगे सी छत नाल, सिर्फ इन्हां ने पानी नहीं माई, जाके देख सकते हो। कपड़ा टाकी सारा गंद ना भरिया पिया ही, इंज तुरे फिरदे। अज चौथा पंजवां दिन गा, वो पर किसी के घर 4 नंबर गली दे विच बैठी हाँ मैं, किसी के घर जाके ते जाके वेखो, तुसीं कदी जाके वेखो गली दे विच, तुसीं तुसीं कहोगे वाकई इत्थे गंद आया। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि ये इलाका है, कितनी साल इन्होंने उम्र गुजार चुकी है, अब भी इनकी आंखों में आंसू हैं। ये आंसू जो है ना, ये इस तरह नहीं है, ये मायूसी के आंसू हैं। वो मायूसी के आंसू जो हुकूमत के अदारों ने अभी तक इनको दिए हैं। बड़ा अफसोस होता है कि अब तक ये इसी खुशहाली के चक्रों में सारी ज़िंदगी अपनी गुजार चुकी हैं और आज भी ये पानी के मुतासर ये खड़ी हैं माँ जी। बड़ा अफसोस होता है कि कब ये खुशहाली में आएंगी, कब ये हालात इनके बेहतर होंगे, कब ये बेहतरी की तरफ एक खुशहाल पाकिस्तान, एक खूबसूरत पाकिस्तान में जो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। माँ जी आपकी कितनी उम्र होगी? ते बेटा एक मैं गल करदी हाँ, कोई इमदाद नहीं किसी की करदा, किसी की नहीं करदा। मैं उधर उत्थे स्कूल च बह के मैंने कहते तू इत्थे बह जा, मैं कहा नहीं कोई नहीं। जो कहते जी कंबल ले जाने आ बच्चों उत्ते देने, कंबल वापस लैने आ, अगर तुसी कंबल ना वापस देगो जो असीं तुहाडे घरां चों कढ के लाउणा। ये फिर की दुनिया करदी आ गरीबां वास्ते इमदाद है? तुसी मैनूं दसो जी बाजी आप। अच्छा शुक्रिया। मेरा बच्चा सी माशाल्लाह जवान हो गया, ਜਦੋਂ ਦੀ मैं बेवा हुई हां। सामने नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि मैं और लोगों से बात कराता हूँ। यहाँ पे जो लोग अपनी मदद आपके तहत जो गलियाँ साफ़ कर रहे हैं, ये हालात हैं कि यहाँ पे पानी इतना आ चुका है। आप लगाएं जी सर, इनकी कच्ची गलियाँ और यहाँ पे जो गटर उबल रहे हैं अभी भी। सर आराम से आना, ये भाई कीचड़ बहुत है क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? यहाँ के रहने वाले? हाँ जी फर्खाबाद के? जी भाईजान। क्या नुकसान हुआ? कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। देखें आपके सामने, ना तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा आया इधर सफाई के लिए, ना किसी ने खाने का पूछा, ना किसी ने कोई मेडिकल का पूछा, ना किसी ने आके हमें हमदर्दी दी है। कल वो मैडम साहिबा ने आना था तो सफाइयाँ वगैरह ऐसे हो रही थी जैसे पता नहीं किसी मलका ने आना है। तो उसके बाद ना कोई वर्कर नज़र आया, ना कोई नुमाइंदा नज़र आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मरीम नवाज साहिबा यहाँ पे आई हैं? नहीं कोई अदारे का, कोई हुकूमत का बंदा यहाँ पे पहुँचा आगे? आया हो हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें किसी ने हमें कोई नहीं मिला। जब सैलाब आया है यहाँ पे पानी आ चुका था, अभी मैं इलाका मकीन से ये बात कर रहा था कि वो ये कहते हैं कि जो दरिया रावी का जो पानी है वो जो है वो नहीं आया, बल्कि यहाँ पे जो नाले का पानी था ये चढ़ गया था ऊपर, उबल गया था, तो ये पूरे घरों में आ चुका था। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर रावी का पानी नहीं आया, अल्लाह ताला ने ख़ास करम कर दिया कि
पानी का बहाव जो था वो मूव हो गया। इस वक्त तो मुतासर आप लोग हैं, फ़र्खाबाद और शफीकाबाद के जो इलाके हैं ये लाहौर के अंदर जो मुतासर हैं, तो आपकी आबादकारी के लिए क्या इकदाम लिए हुकूमत ने? वही हमारी आबादकारी के लिए कोई इकदाम नहीं लिए। ये नाले की बात कर लें, ये अपना अगर नाले की सफाई वक्त पे हुई होती तो इतना शायद नुकसान ना होता। ठीक है, कोई वासा का नुमाइंदा नहीं आके पूछता कि इसकी सफाई कर ले, मानसून है। रावी के बिल्कुल संगम में है, करीब है ये जो इलाका है। मैं इनसे बात करूंगा नाज़रीन किराम के, ये जो इलाका है यहाँ पे इतने घर यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे फ़र्खाबाद में रह रही है। ये इलाका किसने दिया और यहाँ पे प्लाट किसने दिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि दरियाए रावी के बिल्कुल पास है और ख़ासकर यहाँ पे पानी बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। क्या कहेंगे ये लोग? ये भाईजान इधर किसी ने ना तो कब्ज़ा किया है, ना ये रावी की जगह है, ये जिनकी मलकियत थी उन्होंने बेचा है, इसकी बाकायदा रजिस्ट्री इंतकाल है, सारा कुछ इसका मौजूद है। अच्छा, किसने दिया? कोई कौन है यहाँ पे? जो मालिक था या इस जगह का उसने दिया। अच्छा, उसने बेच के वो चला गया चला और आप लोगों ने बसानी से ले लिया। क्योंकि एनओसी दी जाती है, कोई भी अगर कॉलोनी बनाई जाती है ना, हुकूमत से उसकी इजाज़त ली जाती है कि ये आप पे कॉलोनी बना सकते हैं कि नहीं सकते। अगर एनओसी जिस हुकूमत ने दी होगी तो उसको ज़रूर पूछना चाहिए कि आप लोगों ने कितनी आसानी से एनओसी दे दी और यहाँ पे लोगों ने अपने घर तामीर कर लिए, इतनी आसानी से ये चीज़ें सारी क्रिएट हो गई हैं। तो कौन है इसका? ये तो अभी तो पानी तो ऐसे आता रहेगा, कब तक हम देखते रहेंगे, ये लोग मुतासर होते रहेंगे? ये जब तक हमारी ज़िंदगी है हम देखते रहेंगे, मुतासर होते रहेंगे। किसी से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये गली देखें, यहाँ पे मैं गुजर नहीं सकता, नहीं तो आपको मैं आगे और घरों में भी लेके जाता। इतना कीचड़ है यहाँ पे, कोई बंदा यहाँ पे गुजर नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पे बाहर से हम चल के इन गलियों तक पहुँचे हैं, मगर अगर आप मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा कीचड़ जो है वो यहाँ पे इस गलियों के अंदर मौजूद है। अगर आप दिखाएँ सर कि ये घर जो है, ये जो अभी जो इन्होंने सफाई शुरू की हुई है, ये देखें घर आबाद था मगर इसमें इतना पानी है कि सारा कीचड़ ही कीचड़ है। अंदर दिखाएं सर, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि क्या इनका मुतासर हुआ। ये घर है, ये सामान पड़ा हुआ है इनका। भाई ये मशीनें थी, क्या नुकसान हुआ आपका? पता नहीं, मैं नहीं इधर जी? मैं वैसे ही। अच्छा। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये पानी और ये घर, ये देखें, ये कारखाना है मगर ये जी चीज़ें सारी जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। ये इलाका मकीन जो है, ये नाज़रीन किराम देख सकते हैं कि ये हालत है इस जगहों की, ये कीचड़ ही कीचड़ है। और एक मिनट यार, भाई इधर ही खड़े होना, पानी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, इतना आप क्या कर रहे थे? अच्छा, हाँ जी, क्या हाल है? सफाई कर रहे हैं। ये सफाई कर रहे हैं? हाँ जी। ये आपका कारखाना है? हाँ जी, कितना ये मुतासर हुआ? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे घर थे कि कारखाने ही थे साइड पे? टहाना बंद से चले गया थी, जो पानी आया चले गया था। अच्छा, हाँ, ठीक है, पानी आगे चल गए। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि इस वक्त बारिश लगी हुई है, यहाँ पे शुरू है, मगर और लोगों से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? हाँ, शुक्र अल्लाह का। क्यों परेशान होए हो? कि मोटर ख़राब हो गई है? हाँ, हो गया परेशान। आ जाए अंदर, आ जाए सर। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें, ये सामान दिखाएं जी इनका, ये नुकसान हो चुका है बेचारों का, पानी आया हुआ है, सब चीज़ें डूबी हुई हैं। इधर लगाएं सर, मेरी तरफ लगाएं। नाज़रीन किराम, ये आप देखें कि ये इस वक्त यहाँ पे अंदर जो है वो फैक्ट्री थी इनकी, क्या थी, बरल तबाह हो चुकी है, पानी अंदर आ चुका है। कोई नुमाइंदा हुकूमत का आपके पास आया है भाई? खाना शाना कहाँ से, बच्चों को कहाँ से दिया है? 16 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 15-16 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ। हुकूमत है बस माल खाई जाती, आ ही कोई नहीं रही इधर।
ਅੱਗੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੈ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਆਈ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਗਈ ਆ आमद है आने की इधर आए आप एक मिनट सर इधर ही रहे बारिश बहुत है कैमरा खराब हो जाए जी यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा की आमद का ऐलान ज़रूर किया गया और उस ऐलान के होने के बाद यहाँ पर इस तरह काम किए गए हैं कि पिछले 7 माह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बाहर रोड पर शुरू किया हुआ है उसमें कभी ऐसी तेज़ी नहीं आई जो सिर्फ 2 घंटे के अंदर इतनी तेज़ी आई है कि उसको